हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में आज कबाब बन रहे हैं कुछ डिफरेंट तरह के। तो इन कबाबों को बगैर अंगीठी के आप किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए चिकन ब्रेस्ट वाला पीस लिया है मैंने, और इसके इतने बड़े बड़े पीसेस आपने कर लेने हैं क्योंकि हमने इसे सीखों में परोना है। सो आपने चिकन को शिफ्ट करना है एक बाउल के अंदर, और याद रहे कि आपने इसे पहले थोड़ा सा लहसुन, सिरका और नमक डालकर अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, थोड़ा टेंडर भी हो जाए और उसकी स्मेल भी चली जाए। उसके बाद आपने इसे ड्राई कर लेना है। इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून भरकर भुना हुआ ज़ीरा। इसे मैंने तवे पे भूनकर उसके बाद इसके अंदर शामिल किया है। सफ़ेद मिर्च इसके अंदर जाएगी। वाइट पेपर 1 टीस्पून आपने ऐड करके पाउडर फॉर्म में। इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा, आपने 1 टीस्पून लहसुन का जो है वो जवे हैं उनको थोड़ा सा चॉप्ड करके या उनको क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके साथ ही आपने सॉल्ट ऐड करना है हस्बे ज़ायका, एज़ पर योर टेस्ट, लेकिन मैंने इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है। उसके साथ ही आप इसके अंदर क्रीम यूज़ करेंगे गाइस। इसमें दही नहीं जाएगी, क्रीम जाएगी, और मैंने टेट्रा पैक वाली यूज़ की है, तो इसके अंदर हाफ़ जो है वो तकरीबन जो क्रीम जाएगी, पैकेट हाफ़ क्रीम का। आपके पास ना हो पैकेट वाली तो आप घर की फ्रेश मलाई जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके, और आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट पर रख दिया ताकि अच्छे से इसके अंदर मसाले चले जाएं और एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए आपके चिकन के अंदर। जब तक कि चिकन को रेस्ट पे रखा है, एक और मसाला रेडी कर लेते हैं। आपने ले लेना है 2 अदद हरी मिर्चों को फाइनली चॉप्ड कर लीजिएगा, लेकिन उस साबित भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने कूटना है। साथ में बंच थोड़ा सा आपने हरा धनिया का लेना है फ्रेश। उसके बाद इनको अच्छे से कूट लेंगे सिलबट्टे पर। अच्छे से कूट लेना है, चाहे तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं फिर, लेकिन उसमें आपको पानी भी यूज़ करना पड़ सकता है। सो आप जो है ड्राई बस इस तरह से इसे कूट लीजिएगा। चाहे तो पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आपने ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा था इसमें शामिल कर देंगे इस हरे मसाले को। हरे मसाले को इसके अंदर शामिल कर लेने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने सारे के सारे मसाले को, और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आपने अगेन इसे छोड़ देना है। अच्छा, मैंने जब हरा मसाला लगाया था तो इसे मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था ताकि मैं सुबह में जब इसे बनाऊं तो अच्छा सा टेस्ट आए। अच्छा, इसको निकालना है फ्रिज से, और उसके बाद आपने इस तरह से एक सीख लेनी है वुडन। उसके बाद इस पर इस तरह से परोना है इसको। इस तरह से इसमें डालते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे, और इस तरह से पीसेस बड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कि आप छोटे पीसेस रखें। चिकन के पीसेस का जल्दी गलने का ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता क्योंकि ये बहुत टेंडर होता है। इसमें मीट टेंडराइज़र का यूज़ नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर मटन का आप यूज़ करें तो उसमें आप मीट टेंडराइज़र यूज़ करेंगे। पपीता जो है वो कच्चा वाला, उसका पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो उसमें जो है फिर आप ये यानी इसकी जगह अगर मटन का बना रहे हैं तो उसमें फिर आपको ये दोनों चीज़ें इनमें से एक जो है वो डालना पड़ेगा, मस्ट है, ताकि अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए जब आप इसे पकाएंगे। सो इस तरह से परो लेना है आपने। इस तरह से परो लेने के बाद ये दे सकते हैं, और थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा। इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के इस तरह से सीखों में परो कर फिर आपने एक पैन लेना है। इसको 2 मेथड से करेंगे। सबसे पहले एक पैन लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा बटर डालना है। बटर डालकर इसमें इस तरह सीखों को रख देंगे। इस तरह से आपने रखते जाना है, और लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है। हाई फ्लेम पर करेंगे तो चिकन ऊपर से डन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखना है आपने कि आपने जो है वो चिकन को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है, और साथ ही साथ एक तरफ से हो जाए तो इसकी साइडें टर्न करते रहिएगा, देखते रहिएगा। उसमें चाहें तो बटर का इस्तेमाल जो है ज़्यादा कर सकते हैं। अगर पैन दूसरा वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बटर ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। इस पैन में थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, इस वजह से इसमें मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून भरकर डाला है। बचा हुआ जो मसाला था वो भी सारा इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और अच्छी सी कोटिंग हो मसाले की। सो आपने जो बचा हुआ क्रीमी मसाला था वो सारा का सारा इस तरह से लगा देना पूरे चिकन के ऊपर, वेस्ट नहीं करना है उसको। और इस तरह से लगाने के बाद फिर आपने इसको जी छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। देख सकते हैं काफ़ी हद तक चिकन जो है वो हो चुका है, और इसे कुक करते हुए मुझे 3 to 4 मिनट हो चुके थे। 3 to 4 मिनट्स के बाद आपने इसको चेक कर लेना है। इसकी साइड टर्न करके देख सकते हैं अभी ये नहीं हुआ है। इसको जो है तकरीबन अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। सो इस तरह से साइडें ज़रूर उलट लीजिएगा, इसकी साइडें टर्न कर लीजिएगा ताकि दोनों साइडों से अच्छे से हो जाए। दे सकते हैं 2 से 3 मिनट और गुजरे और अच्छा खासा चिकन जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी डन नहीं हुआ है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और गुजरेंगे, इसको फिर आपने इस तरह से चूल्हे पर
इस तरह से सेक लेना है। हॉट प्लेट पे भी कर सकते हैं, लेकिन चूल्हे पे इस तरह से कलर भी अच्छा आ जाएगा और अच्छे से इसकी सिकाई हो जाएगी। तो चूल्हे पे इस तरह से तमाम सीखों को चिकन की आपने सेक लेना है। इस तरह से एक 1 बाय 1 करके अच्छे से इसकी सिकाई कीजिएगा और थोड़ी आँच हल्की रखिएगा जितनी मैंने रखी हुई है। उसके बाद आपने इस तरह से सिकाई कर लेनी है ताकि ऊपर का कलर भी अच्छा आ जाए और अच्छे से सिकाई हो जाए। फिर 1 से 2 मिनट आपने इसे तेज़ आंच करके हाई फ्लेम पर आपने बटर डालकर इसको दोबारा जो है थोड़ा सा सेकना है। अच्छा, इससे क्या होगा, अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा जब लास्ट में आप बटर का यूज़ करेंगे। सो इसको मैं लास्ट में इस तरह से इसकी सिकाई कर रही हूँ, कलर दे सकते हैं। तो मज़ेदार से ये कबाब, बोटी कबाब रेडी हैं। तो आप इसे घर में ट्राई कर सकते हैं, बिना दही के, अंडे के, मैदे के ये रेडी हैं और थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो अगर रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऊपर से लेमन स्क्वीज़ करके और साथ में हरी चटनी या जो आपके पास डिपिंग सॉस हो उसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। दावत में पेश कर सकते हैं, इसको डिनर में सर्व कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।